राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के अंदर इन दिनों सिर्फ फुटबॉल मची है। हालत यह है कि बीजेपी में जहां वसुंधरा राजे समर्थक और कटारिया के बीच में लेटर बम के जरिए हमले हो रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच भी अभिमन्यु बन गए हैं वेद सोलंकी और उनके ऊपर हमले होना शुरू हो गए। बयानों के बम गिराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह सब हो रहा है जिला परिषद चुनाव में आए परिणाम के बाद। जयपुर जिले की जिस प्रतिष्ठित सीट को लेकर चुनाव परिणाम बदले, एन वक्त पर जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट को चुना गया, उसके बाद अब दोनों ही पार्टियों में इस समय आंतरिक राजनीति गरमाई हुई है। हालात यह है कि बीजेपी में जहां वसुंधरा राजे समर्थक कैलाश मेघवाल ने लेटर बम के जरिए कटारिया पर हमला करके उन्हें वोट कटवा करार दे दिया, तो वहीं पर कांग्रेस में भी जिला परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के लिए वेद सोलंकी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हालात यह है कि एक ऑडियो वायरल हुआ वेद सोलंकी का, जिसमें फोन पर कह रहे हैं कि अपने पदाधिकारियों को कि वे उनके 2 समर्थक गायब हैं। उनके यहां से 2 सदस्य गायब होने की बात तो की जा रही है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं है। उस ऑडियो वायरल के बाद में पदाधिकारियों को उसे कहा गया कि यह सब जो हुआ उसके पीछे वेद सोलंकी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं की अनुशंसा और सिफारिश पर ये 2 टिकट दिए गए थे। अब ये नहीं जा सकते। कुल मिलाकर गहलोत समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इससे एक दिन पहले ही गहलोत समर्थक मंत्री अशोक चांदना ने भी गहलोत कैंप पर हमला बोला था और कहा था कि यहां पार्टी में जयचंद है और उन्हीं की वजह से यह सब कुछ हुआ है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वेद सोलंकी को घेरने की रणनीति बन गई है। प्रकाश बैरवा हो या दूसरे उनके प्रतिस्पर्धी हो, सब इस समय वेद सोलंकी के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू किए हुए हैं। कुल मिलाकर गहलोत और पायलट के बीच बयानों के हमले जारी हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी हालात सामान्य नहीं हैं। वहां भी पिछले दिनों पंचायत चुनाव में जिस ढंग से पूनिया और उनके अन्य नेताओं की रणनीतिक जीत हुई, उसके बाद से वसुंधरा राजे का खेमा सक्रिय है और लगातार हमला कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दोनों ही पार्टियों में आला कमान किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लेता है।